बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीकुठा कराची। कराची में आपके और हमारे घरों में इस वक्त एक जो मौजू है वो तकरीबन आम हुआ है पूरे कराची में। हर घर के अंदर एक चिकनगुनिया का या डेंगू का या मलेरिया का मरीज़ हर सूरत में पाया ही जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये एक वबा की सूरत इख्तियार कर गया है। डेंगू के हवाले से तो अलर्ट भी जारी हो चुका है और इसके लिए तो मुख्तलिफ जगहों पर इसके लिए इक़दाम भी किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। वो दावे किस हद तक सच हैं, किस हद तक उनमें जो है वो कमी रह गई है, वो भी मैं अपने प्रोग्राम में आपको दिखाऊँगी। लेकिन आज हम आपको दिखाने के लिए आए हैं मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पर कि स्प्रे इस वक्त होना बहुत ज़रूरी है। डेंगू का, मलेरिया का और चिकनगुनिया का वास्ता जो है वो मच्छर से है। और मच्छर इस वक्त जो मौसम चल रहा है ये एक्सपेक्टेड था कि बारिशों के बाद चूँकि पानी खड़ा होता है और मुख्तलिफ ऐसे अवामिल होते हैं तग़य्युरात, मौसमी तग़य्युरात की वजह से कि यहाँ पर मुमकिन तौर पे ये एक्सपेक्टेड था। हमने इसके हवाले से पहले प्रोग्राम भी किया था आज से, जब ये बारिशें वगैरह हो रही थी इससे पहले, कि एक्सपेक्टेडली ये वबा फूटेगी कराची के अंदर, और वो फूटी। लेकिन इस दफ़ा सितम यह हुआ कि कराची में इस वक्त एक नहीं, दो नहीं, तीन जो वबाई अमराज है उन्होंने हमला कर दिया है। मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू। अब इसके लिए मुख्तलिफ इलाकों में हम लोग आज विज़िट करेंगे कि कहाँ पे स्प्रे हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, किसके घर में कितने चिकनगुनिया के मरीज़ हैं, क्या इसमें प्रिकॉशन लिया जा सकता है, किस तरीके से बचा जा सकता है। ये प्रोग्राम के आखिर में हम डॉक्टर इम्तियाज़ से मालूम करेंगे। फिल वक्त हम चलते हैं कराची के कुछ मुख्तलिफ इलाकों में देखने के लिए कि वहाँ पर स्प्रे हुआ या नहीं हुआ और कितना लोग जो हैं वो इससे अफेक्ट अब तक हो चुके हैं। जो इलाके ऐसे हैं जो गुंजान आबाद इलाके कहलाते हैं, उनमें तो ख़ास तौर पे जो स्प्रे है इस वक्त वो नागुज़ीर है। और अगर कहीं पे आपके स्प्रे नहीं इन दिनों में हो रहा है, फ़ौरी तौर पे हमसे रुजू करें। कम से कम हम तो उसके ऊपर बात करें ताकि आपके इलाकों में जल्दी स्प्रे करवाया जाए जहाँ पे नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पूरा कराची, अगर सिर्फ बात करूँ ना, बाकी पाकिस्तान को तो छोड़े, हर घर के अंदर एक बंदा या तो चिकनगुनिया का मरीज़ है या मलेरिया का है या फिर डेंगू का है। सबसे बड़ा यहाँ पे जो है वो मच्छर का ख़तरा है, तो मच्छर मार स्प्रे हो रहा है यहाँ पर? यहाँ मच्छर मार की अभी कहा है कि स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे से या ट्यूसडे से। यहाँ पे कोई स्प्रे वाला नहीं हो रहा है। और ये जो आप बात करें इससे मैं एग्री करता हूँ। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर हारून साहब, उनको भी चिकनगुनिया हो गया। कल रात उनका फ़ोन, डॉक्टर साहब को खुद हो गया? जी, कल रात उनका फ़ोन आया मेरे पास। फिर उन्होंने बताया भाई मुझे भी चिकनगुनिया हो गया, एक हफ्ते से मैं बहुत बुरी तरह वीकनेस महसूस कर रहा हूँ, हड्डियों की, बुखार 3 दिन रहा, 105। ये सूरत हाल है। ये सूरत हाल है। ये तो डॉक्टर साहब की आप बात कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं। खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि घरों में जिस तरह वो एक का चिकनगुनिया वाला है, मेरा बेटा। अच्छा। हाँ, मेरा बेटा, मेरी बेटी अभी अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गए, पर ये हफ्ता 10 दिन से पड़े हुए हैं वो लोग। लेकिन सर बड़ी तकलीफ होती है चिकनगुनिया में। और ये मच्छर की पैदावार ये है, ये जितनी भी है ना नाजायज़ नर्सरियाँ, इससे मच्छर पैदा हो रहा है यहाँ पर। हाँ, ये बिल्कुल इसको ख़त्म किया जाए। ये बहुत नाजायज़ नर्सरियाँ, आवाम की खेलने कूदने की जगह है, उस पर इन्होंने कब्जे किए हुए। मच्छर पैदा यहीं हो रहा है, डेंगू का, और सारे मच्छर यहीं पैदा हो रहे हैं। गोल कारकुन है, समाजी कारकुन है, उनको ख्वाजा मोमिन साहब कहते हैं और भैया कहते हैं। उनकी पूरी फैमिली को चिकनगुनिया हुआ है। पूरी फैमिली को चिकनगुनिया गो के आपके लिए ऐसा उसमें अमवात का तो जो है वो कोई इस तरह का थ्रेट नहीं होती, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होती, लेकिन इसमें जो 2 हफ्ते तक आपको तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। बुखार तो उतर जाता है, तकलीफ़ बहुत होती है। बुखार उतर जाता है 3-4 दिन में, पर शदीद तकलीफ़ होती है, घुटनों में खड़ा नहीं हो पाता आदमी, खड़ा नहीं हो पाता, और आप घुटने सूज भी जाते हैं, जो आपके जोड़ वाली जगह होती है वो सूज भी जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ वजूहात कि ये इतना ज़्यादा कुछ इलाकों के अंदर इतना पेनिट्रेट क्यों कर रहा है। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूँगी। आप अल्लाह ताला आप लोगों को और बाकी लोगों को महफूज रखें। मुख्तलिफ जगहों पर ये मच्छर जो है, ख़ास तौर पे गुंजानाबाद इलाकों में, आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कौन कौन से ऐसे अवामिल हो सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये नर्सरीज़ हैं, ये गमले हैं, चाहे वो अब आपके घर के अंदर हैं या इलाके के अंदर है। सबसे पहले तो ये देखिए कि उनमें पानी ना हो, ताकि कम से कम डेंगू का जो आपको ख़तरा है वो ना हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो चूँकि आपको पता है कि ये जो ख़ास तौर पे ये जो ग्रीनरी वाली जगह होती है और उसके अंदर अगर पानी खड़ा हो, गमलों के अंदर, टायर के अंदर, मुख्तलिफ बर्तनों में, बाल्टी में, किसी भी जगह पे अगर पानी खड़ा हुआ है तो वो डेंगू के मच्छर को परवान चढ़ाएगा। चिकनगुनिया आज से तकरीबन लगभग 7 साल पहले कराची के अंदर बड़ी तबाही फैलाई थी इसमें गो के मैं जैसे कि पहले भी कह चुकी हूँ, आप भी जानते,
कि गो केस में आपको लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, खुदा ना खासा जान जाने का खतरा नहीं होता, डेंगू में होता है। और डेंगू में बहुत सारी बात भी हुई थी, लाहौर में भी और कराची में भी किसी ज़माने के अंदर। लेकिन बहरहाल चिकनगोनिया इतना तकलीफ़ दह मर्ज़ है, ये जो वबा है ये इतनी तकलीफ़ दह है कि जिनको इस वक्त हुआ है वो जानते हैं इस बात को, जो जिनको नहीं हुआ वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह सबको महफूज रखे कि आपके जोड़ों के अंदर, आपकी टांगों में आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता है। सेहतमंद आदमी जो है वो भी खड़ा नहीं हो पाएगा, ये इतना तकलीफ दह है। सबसे बड़ा जो मामला है वो ये है कि तमाम तर इलाकों के अंदर बिला तखसीस फौरी तौर पे ये मच्छर मार स्प्रे करवाया जाए। अगर कुछ इलाकों के अंदर हमने देखा भी है कि वहाँ पर स्प्रे किया गया है तो उसकी एक उसका शेड्यूल होता है, उसके मुताबिक अगर किसी जगह पे किया गया है लेकिन बाकी इलाकों में वो नहीं किया गया। अब क्या होगा कि आप सिर्फ अपने घर के अंदर नहीं रहते, अब जब आप उन इलाकों में जाएंगे जहाँ पे स्प्रे नहीं हुआ तो आप मोस्ट प्रॉबली चिकनगोनिया का या फिर डेंगू वायरस या फिर मलेरिया जो है उसका शिकार आप होकर आएंगे, मच्छर का। अब ज़रा देखते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। हर घर के अंदर एक मरीज़, दो मरीज़ चिकनगोनिया के, डेंगू के और मलेरिया के हैं। ख़ास तौर पे चिकनगोनिया के इस वक्त जो है वो ज़्यादा है। अलर्ट जो है वो डेंगू का है इस वजह से क्योंकि कंपेयर टू चिकनगोनिया जो लाइफ थ्रेटनिंग जो मामला है वो है डेंगू का। ये तीनों मर्ज इस दफ़ा ये इन्होंने हमला किया है इस वक्त पूरे कराची में। गुलबहार कॉलोनी में गुंजानाबाद तरीन ये इलाका है, यहाँ पर मच्छर मार स्प्रे अभी तक हुआ या नहीं हुआ क्योंकि चिकनगोनिया, डेंगू और मलेरिया जो है वो हमला आवर हो चुके हैं पूरे शहर के अंदर। स्प्रे बिल्कुल भी नहीं हुआ यहाँ पे और स्प्रे की बहुत ज़रूरत है, हर घर को ज़रूरत है इस टाइम। ठीक है, इस वक्त आपके घर में कोई मरीज़ है, कोई चिकनगोनिया, मलेरिया या फिर? खुद मरीज हूँ। आपको चिकनगोनिया हुआ है? मैं खुद हिम्मत से चल रहा हूँ। मैं अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी और मैं आगे जा रही थी तो यहाँ के लोगों ने बाकायदा मुझे रोका कि यहाँ पे स्प्रे नहीं हुआ हुआ, आप आके हमारे से सुने कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सर, हर घर के अंदर एक चिकनगोनिया का या डेंगू का या मलेरिया का मरीज बैठा हुआ है। जी, मेरी बेटी को हुआ है। आपकी बेटी को? जी। और आप? चिकनगोनिया भी, उसको बुखार भी चढ़ गया था अभी। डॉक्टर को कब तक इधर काम धंधा हो तो डॉक्टर को भी दिखाया ना। यहाँ पर कोई स्प्रे भी नहीं करता, यहाँ पर ना कुछ देखता ही नहीं है, कचरा भी कोई नहीं उठाता, ना कचरा कोई उठा रहा है ना स्प्रे कर रहा है और कोई एहतियात, पानी भी नहीं आता और लाइट भी बहुत जाती है, लोड शेडिंग भी बहुत है। यानी कि चिकनगोनिया को खुद मौका दिया जा रहा है कि यहाँ पे पनपे। सर, आप कौन सी वाली गली में रहते हैं? ये सामने। मैंने कुछ सुना है कि यहाँ पर कुछ गलियाँ ऐसी हैं कि वहाँ पे कोई भी घर ऐसा नहीं बचा हुआ जहाँ पे कोई मरीज ना हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हर घर में चिकनगोनिया, हर घर में चिकनगोनिया, हर बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, समझे। और कितने सिविलियन के लिए इतनी गंदी लाइन है, सिविलियन तो बिल्कुल नाकस निज़ाम है, बिल्कुल नाकस निज़ाम है यहाँ पर। सर, ये तो इतना गुंजानाबाद इलाका है, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे कसीर आबादी के इलाकों में से ये गुलबहार कहलाता है। तो सर मुझे ये बताइएगा, ये गुलबहार में अगर गुंजानाबाद इलाकों में अभी तक स्प्रे नहीं हुआ तो बाकी इलाकों की तो बात ही छोड़ दे। बिल्कुल सही है, नहीं बिल्कुल है नहीं। यहाँ पर कोई कहने वाला नहीं है ना, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, फिर तो आप आ गई तो हमने रोक भी लिया आपको। ठीक है, इसका मतलब है, मैं बता रही हूँ यहाँ पर प्रोग्राम के अपने तवज्जुह से कि यहाँ पर गुलबहार कॉलोनी में मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ, हर घर के अंदर एक मरीज, दो मरीज, तीन मरीज, ज़्यादातर चिकनगोनिया या फिर डेंगू के या फिर मलेरिया के मरीज मौजूद है, खास तौर पे चिकनगोनिया के। और यहाँ पर अभी तक ताहाल स्प्रे नहीं हुआ है। यहाँ पर खुदा न खास्ता वबाई सूरत हाल क्रिटिकल होने से पहले यहाँ पे स्प्रे कर लें ऐसे इलाकों के अंदर। 4-4 घंटे ज़्यादा लाइट भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, इससे ज़्यादा परेशानी है। और ये बड़े बड़े मच्छर है, सही है। रात में नींद नहीं, 2 बजे लाइट आती है, रात को सोएगा कब, काम पे कब जाएगा बंदा, और मच्छरों काटने अलग है, नींद नहीं आती। गुलबहार कॉलोनी में स्प्रे नहीं हुआ है, यहाँ पर किसी वक्त भी कोई खुदा ना खास्ता मेडिकल इमरजेंसी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है, उससे पहले यहाँ पर स्प्रे, मच्छर मार स्प्रे हर सूरत में नागुज़ीर है। इंतजामिया प्रोग्राम हम आपको टैग भी कर देंगे और ये प्रोग्राम हम आपके लिए कर रहे हैं कि इन इलाकों की हम आपको निशानदही कर रहे हैं जहाँ पर किसी वक्त भी इन दिनों में सिर्फ ये 1-2 हफ्ते के अंदर अगर आपने स्प्रे नहीं करवाया, कुछ दिन के अंदर आपने स्प्रे नहीं करवाया तो याद रखिएगा कि यहाँ से जो भी मामलात अगर किसी भी किस्म के गंभीर होते हैं उसकी जिम्मेदारी आप पे होगी, उससे पहले यहाँ पे स्प्रे करवा लीजिए। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वेस्ट जोन कराची में मौजूद हूँ और इस वक्त यहाँ पर भी स्प्रे हुआ है या नहीं हुआ हुआ। गुंजानाबाद एक और इलाका, एक और ऐसी जगह जहाँ पर यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे लोग हैं कि जिनकी मतलब यानी कि जो काम है उनका, यानी कि जो उनकी जॉब है या उनका कारोबार है वो इधर ही मौजूद है और यहाँ पर उनको लगभग 8 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजारना पड़ता है। क्या यहाँ पर स्प्रे हुआ या नहीं हुआ? सर, यहाँ पर स्प्रे हुआ है अभी तक मच्छर मार या नहीं? बिल्कुल भी नहीं हुआ, गंदगी बहुत है, कचरा बहुत है, मच्छर
आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है। सुना है कि इस इलाके में भी चिकनगुनिया बहुत बुरे तरीके से फैला बहुत हुआ है। बुरी तरीके से फैला हुआ है, बहुत। मेरे घर में खुद हुआ है, मेरे बच्चों को हुआ है, मेरी पूरी तकरीबन फैमिली को। एक मैं ही वाहिद बचा हुआ हूँ। अल्लाह आपको महफूज रखे। मुझे ये बताइएगा कि कहा जा सकता है ये जितने भी मरीज़ हैं और ये स्प्रे का ना होना, इसको देखकर कहा जा सकता है कि खुदा ना खास्ता अगर स्प्रे अभी नहीं किया गया तो खुदा ना खास्ता कोई गंभीर सूरत हाल पैदा हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लाजमी सी बात है। गलियों का हाल, कचरा भरा पड़ा है पूरी तरह, बहुत कचरा है। गंदी गलियां देखें आप यहाँ की, बहुत ही गंदी हैं, गुजर नहीं सकता बंदा। इस वक्त कराची में ऐसा लग रहा है कि चिकनगुनिया को फैलने का खुद से मौका दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप पहले ये बताइए कि चिकनगुनिया से आप महफूज हैं या आपके घर में भी कोई है मरीज? नहीं नहीं, हम लोग तो जंगल में रह रहे हैं। अच्छा, हम जंगल में रह रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, केसी वाले कचरे उड़ाने के पैसे ले रहे हैं 300 रुपये। हम जंगल के अंदर रह रहे हैं, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं हमारा। हम चिकनगुनिया से बिल्कुल परेशान हैं। हमारे घर के अंदर हमारी माँ, हमारे बाप, हमारे बच्चे सब बीमार पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंतजामिया नहीं है, कोई यूसी काम नहीं कर रही है। ये बताइए कि स्प्रे इस वक्त नागुज़ीर है? कोई स्प्रे नहीं हुआ है हमारी तरफ, नहीं हुआ। कोई स्प्रे नहीं हुआ है। फंड सबको पास मिल रहा है, फंड सबके पास आ रहा है, कोई स्प्रे नहीं हुआ है। सर कोई स्प्रे हुआ है आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके? कोई स्प्रे नहीं हुआ है। नहीं, नहीं हुआ। कोई घर में चिकनगुनिया का मरीज? मैं खुद खड़ा हुआ हूँ, मेरी वालदा है, मेरी भाभी है, मेरा बच्चा है चिकनगुनिया के अंदर, कोई स्प्रे नहीं हुआ है। मैं इस इलाके में भी स्प्रे नहीं हुआ, जबकि मुझे लग रहा था इस इलाके में स्प्रे सबसे। डीजल की सुजुकी लेके आ रहे हैं, डीजल मार रहे हैं, कोई स्प्रे नहीं है। मतलब दवाई वाला स्प्रे नहीं हो रहा? स्प्रे नहीं है, सिर्फ डीजल मार रहे हैं, वो भी एक दफ़ा आ रही है गाड़ी बस। कचरा इतना भरा हुआ है, इतना कचरा भरा हुआ है कि कोई हद नहीं है। सही है। कोई हद नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये अब कुछ दिन के अंदर अगर ये स्प्रे इन इलाकों में नहीं किए गए, वैसी एक इलाके में इस वक्त आपको स्प्रे करना चाहिए। इस वक्त कोई जगह ऐसी महफूज नहीं है जहां पर चिकनगुनिया ने अपने पंजे ना गाड़े हो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर सर? आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई? इलाके के अंदर जितने भी मेडिकल हैं आप जाके देख लें, सारे बच्चे आए हैं चिकनगुनिया के मरीज के, सबको बुखार चढ़ा हुआ है। तारिक जमील है, तारिक है, कोई भी एक, जितने भी अस्पताल है, जमीयत हॉस्पिटल है, सब में बच्चे भरे हुए हैं। कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, सब भरे हैं बुखार के। मेरा भाई अभी दवाई दिलवा के लेके आ रहा है, पर्चा मेरी जेब में पड़ा हुआ है। मैं अभी आपको बोलो तो मैं पर्चा दिलवा सकता हूँ। सही है, अब मैं किसको बोलूँ? 5 दिन से मैं घर में बीमार पड़ा हुआ हूँ। सही है, मैं एक कमाने वाला हूँ, मेरे घर वाले, अब लेडीज है वो तो कमाने जाएगी नहीं, ठीक हो गया। अब मेरा भाई है, अब ये मेरा दोस्त है, अब ये मुझे क्या अब दवाई दिलवा के लेके आ रहा है। अब आप ये बताएं कि मैं किसको बोलूं? हॉस्पिटल आपके ख्याल में कि अगर खुदा ना खास्ता ये इसने सही मानों में अगर इसने अभी ब्लड चढ़ा हुआ है, ये ब्लड भी चढ़ना, ये भी नौबत आ चुकी है यहाँ पर कि ब्लड भी अब आपको मैं बताती हूँ कि मुझे ज़रा गौर से बताइएगा, आपको अभी आप हॉस्पिटल से होकर आए, मेडिकल सेंटर से होकर आए, आपको लग रहा है कि अगर ये मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया तो हैंडल कर पाएगी मेडिकल इमरजेंसी किसी किस्म की? कराची कभी भी नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। ये कराची शहर है, नहीं कर, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमें हंसी आती है कि इस कराची में हम रहते हैं। हाय, ये सुनना था। आपको याद होगा मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी होती है, हुकूमती मैनेजमेंट। ये भाई भी अपनी ज़िंदगी कराची में गुजार चुके हैं। डेंगू जिस वक्त शुरू हुआ था, याद कीजिए, आज से कई साल पहले, उस वक्त पहले शुरू हुआ जी उस वक्त वज़ीर आला पंजाब जो थे वो कौन थे? शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात ज़मीन आसमान उस बंदे ने एक कर दिया था, जो इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म है। इस वक्त उन्होंने, जब वो वज़ीर आला थे, उन्होंने ज़मीन आसमान एक कर दिया था। रातों को उठ के वो बंदा जो था वो हॉस्पिटल में, क्योंकि इतने लोगों की अम्बात हो चुकी थी डेंगू में कि जब तक के डेंगू पे काबू नहीं पा लिया ना, उन्होंने सुक्का सांस नहीं लिया। और यहाँ पर ये कराची है, लावारिस हम इसे क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ पर उससे कई ज़्यादा आबादी है और यहाँ पे एक स्प्रे तक आप नहीं कर सके। दवाई तो बहुत दूर की बात है, आप स्प्रे तक नहीं अभी तक कर सके सही तरीके से। और यहाँ पर पनपने दिया जा रहा है डेंगू को, मलेरिया को और ख़ास तौर पे चिकनगुनिया को, कि वबाएं तो आती रहती है जाती रहती है। काश कि आपको पता हो कि इसमें तकलीफ़ कितनी होती है, इसमें दर्द कितना होता है। और कभी कभी तो इस दर्द की वजह से लोग कहते हैं कि इससे तो बेहतर है कि हमें मौत आ जाए। इतना शदीद दर्द होता है जो इस वक्त इस बीमारी से, इस वबा से जो जूझ रहे हैं,
वो ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद मजीद आपको दिखाएंगे कुछ कराची के इलाके जहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर स्प्रे हुआ है या वो भी बदनसीब वही लोग हैं कि जहाँ पर वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब स्प्रे हो, कब हमारी जान छूटे इस वबाई अमराज से। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त। लियाकताबाद में जाते जाते हमने कहा कि मैं अपने फेवरेट इलाके लियाकताबाद, जहाँ से मैं कहती हूँ हमेशा कि मुझे साइमा कमल बनाया इसी इलाके ने, इतना गुंजान आबाद इलाका, और यहाँ पर अगर डेंगी या मच्छर मार स्प्रे अभी तक नहीं हुआ है तो ये है सही मानों में एक अलार्मिंग पॉइंट। भाई ये बताएं कि मच्छर, पहले तो बताइए कि आपके घरों में चिकनगुनिया वगैरह जो है उसका कोई मरीज़ है? बहुत चल रहा मच्छर मार। ठीक है, मतलब यानी कि चिकनगुनिया के मरीज़ हैं यहाँ इस जगह पे? स्प्रे हुआ है यहाँ पे अभी तक या नहीं? अभी नहीं हुआ इधर, नहीं हुआ। चिकनगुनिया घर में किसी कोई मरीज़ है? सब है, सबको हुआ है बुखार। नहीं हुआ है। ये सिंध गवर्नमेंट की नाअहली है कि इतने नाजुक मसले के ऊपर आवाम डॉक्टरों के पास आप जाके देखें कि कितना रश लगा हुआ है और डॉक्टरों के पास, यहाँ गरीबों के पास बिल भरने के पैसे नहीं है, यहाँ डॉक्टरों को हम दें पैसे। तो ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो यहाँ पे स्प्रे करवाए। और अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ है, एक दफा भी नहीं हुआ? एक दफा भी नहीं हुआ। गाड़ी नजर ही नहीं आई है यहाँ पे स्प्रे की। और मरीज जो है वो हर घर के अंदर है? हर घर के अंदर मरीज हैं और अस्पताल, ये डॉक्टरों के पास मरीजों का रश देके जाके आप। मतलब इतना गुंजान आबाद इलाका कि यहाँ पर आप, इससे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका आपको शायद औरंगी टाउन, लियाकताबाद और ये जो जिन इलाकों में मैं आपको लेके गई हूँ, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये प्रोग्राम मुझे सिर्फ एक एपिसोड तक इसको रखना चाहिए, क्योंकि जितने बुरे तरीके से पंजे गाड़ चुका है, जिस तरीके से पूरे कराची को लपेट में ले चुका है, और इलाकों में स्प्रे, खुदा का मैं क्या बोलूँ कि अल्लाह का खौफ खाएं भाई, इन इलाकों में अगर स्प्रे नहीं हुआ तो फिर किन के इलाकों में होगा? बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हर बात आप सही कह रही हैं और ये सही होना चाहिए। बाकी होगा कुछ भी नहीं इस पाकिस्तान के अंदर, कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर तो हो जाए, लगता है कराची का कुछ भी नहीं होगा। कराची का भी कुछ नहीं होगा, कराची का भी कुछ नहीं होगा, हमारे कराची का कुछ होगा नहीं, और ख़ास तौर से लियाकताबाद का कुछ नहीं होगा। लियाकताबाद का कुछ होगा ही नहीं, गड्ढे नाले, लोग झटके लग रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा यहाँ का। सर स्प्रे नहीं हुआ अभी तक, हर घर के अंदर मरीज, क्या लग रहा है आपको कि ये कुछ दिन तक अगर स्प्रे मजीद ना हुआ तो आपको लगता है कि सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है? हो सकता है, होगी, अच्छी तो होगी नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चिकनगुनिया फैला हुआ है यहाँ पे, सुना है ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। और यहाँ गटर का पानी साफ नहीं होता तो अभी स्प्रे तो वो तो छोड़ ही दें आप, यहाँ गटर नहीं खुलते, गटरों का पानी है। अभी आप खड़े हैं ना, यहाँ महीनों यहाँ पानी खड़ा रहता है। चिकनगुनिया के इतने बुरे फैलाव के बावजूद स्प्रे हुआ यहाँ पे या नहीं? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता यहाँ। कोई जगह ऐसी अब नहीं बची है। आपको मैं इन इलाकों में इसलिए लेके आई हूँ, मैं चाहती तो मैं आपको मुख्तलिफ दूसरे इलाकों में भी लेके जा सकती थी, लेकिन मैं इन इलाकों में आपको इसलिए लेके आई हूँ कि भाई यहाँ पर कसीरुल आबादी है। ये कसीरुल आबादी का मतलब यह यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पे रहती है। अगर यहाँ और आपको वबाई मर्ज का पता है कि ये फिर अपनी लपेट में जब लेता है तो सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो कसीरुल आबादी जो है वो उन इलाकों में होता है। यहाँ पर पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि कब इतनी बुरी सूरत हाल हो कि अस्पताल भी जो है वो भी हाथ खड़े कर दें, मेडिकल इमरजेंसी भी जो है वो भी फेल हो जाए। पता नहीं किस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ क्या इतना फंड भी हमारे कराची वालों के लिए नहीं बचा है कि हर इलाके में जिस तरीके से स्प्रे होने चाहिए उसका अशीर भी नहीं हो रहा है। और इन इलाकों में तो अगर क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक दफ़ा का स्प्रे काफ़ी होगा? इन इलाकों में तो आपको हर गली के अंदर, आपको जब तक कि ये बिल्कुल वबा ख़त्म ना हो जाए, आपको स्प्रे रोकना ही नहीं है, लेकिन नहीं हो रहा स्प्रे यहाँ पर। यहाँ पे एक और मसला ये है कि लाइट नहीं है। अब मच्छर हो, स्प्रे ना हो, वबा फैली हो और फिर लाइट भी ना हो कि बंदा पंखा चला के जो है वो मच्छर भगा दे, तो ये ऐसा है? बिल्कुल है। यहाँ 12 घंटा लाइट नहीं है, बिल पूरे ले रहे हुकूमत, यहाँ आके बिल काट दे रहे, लाइट है आके काटे, वो कमीशन लेके 500 रुपये लेके के इलेक्ट्रिक वाले भाग जाते हैं। और वबा फैली हुई है, वबा फैली हुई है, फुल फैली हुई है। छोड़ेंगे तो हर घर में आपको एक ना एक मरीज मिलेगा, अभी चिकनगुनिया का या फिर कोई ना कोई बुखार में मुबतला होगा। यहाँ कोई पुरसान हाल नहीं है भाई,
यहाँ कोई नहीं देखता। आप तो खुद बड़े बीमार लग रहे हैं, तो क्या आपके घर में भी कोई चिकनगुनिया का मरीज है? जी 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 अभी हमारे उस्ताद बीमार हैं बड़े सख्त, मेरी बेटी और घरवाली भी बीमार थी, बड़ा बुरा हाल है लोगों का, हालात ख़राब हैं। और ये बताइए कि स्प्रे हुआ है या नहीं हुआ आपकी तरफ? नहीं, स्प्रे नहीं हुआ, लंडी कोतल में रहता हूँ मैं। लंडी कोतल में भी नहीं हुआ स्प्रे? जी नहीं हुआ, हाँ लंडी कोतल चुरंगी, हाँ लंडी कोतल चुरंगी पे भी स्प्रे नहीं हुआ। वहाँ से एक साहब आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे इलाके में भी नहीं हुआ स्प्रे। अब सूरत हाल ये है कि मस्जिदों में ख़ास तौर पे जो लोग जो नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अब चूँकि मस्जिदों के जगहों पर हैं जहाँ पर स्प्रे अगर नहीं हुआ है तो बड़ी बड़ी सफ़ों में जो मौजूद लोग होंगे, आप कैसे ये सोच सकते हैं कि वो इस वबाई मर्ज से महफूज रह सकेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि फजर के टाइम के ऊपर वो नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं और ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये बात उन्होंने बताई है कि हम जब वापस आए हैं तो वहाँ पर चूँकि स्प्रे नहीं हुआ था, तो चूँकि जो डेंगू मच्छर के काटने का जो टाइम है वो जैसे कि आप जानते हैं कि फजर के वक्त और गुरूब आफ्ताब के वक्त जो है, ये वाला जो मगरिब का वक्त होता है, इसमें ये डेंगू का जो है वो ख़तरा और ये मच्छर जो है वो एक्टिव होता है। वो बता रहे हैं कि हम यहाँ पर गए हैं और वापस आए हैं तो उसके बाद हमें पता चला कि हम डेंगू का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि रास्ते में हमें मच्छर काट चुका था। डेंगू होने की एक वजह ये बताई जा रही है। कोई ऐसे मामलात नज़र ही नहीं आ रहे हैं कि इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस किया गया हो, अनफॉर्चुनेटली। डॉक्टर इम्तियाज़ हमें बताएंगे कि किस तरीके से कम हम एहतियात करें और क्या सूरत हाल, इस वबाई सूरत हाल अगर ये शिद्दत इख्तियार करती है तो क्या हो सकता है एक्सपेक्टेडली, और ये कि हम किस तरीके से अपनी हिफाजत कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे बड़ा जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है। डॉक्टर इम्तियाज़ हमें प्रोग्राम के अगले हिस्से में बताएंगे, मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होता है अमूमन, और ये हिस्सा जो है वो हम इस प्रोग्राम के हवाले से डेडिकेट कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए, ये आपके लिए ख़ास तौर पे आम आवाम हमारे देखने वालों के लिए, कि इस वक्त जो सिचुएशन है चिकनगुनिया, कोरोना और चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू के हवाले से, ये है आफ्टर जो मानसून है, मानसून सीज़न के जाने के बाद ये जिस तरह के कहा जा रहा था एक्सपेक्टेड है। तो इस वक्त मैं हिल पार्क हॉस्पिटल में हूँ और रिनाउंड डॉक्टर इम्तियाज़ अतहर सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, मानसून ख़त्म हुआ, मानसून ख़त्म होने के बाद ये 3 बीमारियाँ ये इस वक्त पूरे शहर के अंदर, आप जानते हैं, खुद यहाँ पे भी इमरजेंसी में आपने देखा होगा कि चिकनगुनिया पहले नंबर पर, डेंगू और मलेरिया इस वक्त पूरे कराची में इस वक्त फैली हुई हैं। सर, ये मानसून के बाद क्या ये एक्सपेक्टेड था? हाँ, देखिए, मानसून के बाद जो है ना, पानी जगह जगह गलियों में, मोहल्लों में खड़ा हुआ है। अच्छा, ये पानी जितना भी ये फ्रेश वाटर है और इसमें जो मच्छर सिर्फ एक ही परवरिश का पाता है जिसको एडिस एजिप्टाई कहते हैं। अच्छा, ये मच्छर के अंदर ख़ास बात है कि कुदरती तौर पे ये 4 किस्म के वायरसेस को कैरी करता है। एक तो जो है डेंगू का है, येलो फीवर का है, और चिकनगुनिया का है, और येलो फीवर। आई रिपीट अगेन कि डेंगू, उसके बाद चिकनगुनिया, येलो फीवर, ठीक है, और ज़ीका। एक ज़ीका वायरस भी, मतलब होता क्या है कि जितने भी वायरस हैं ये जेनेटिकली कोडेड हैं इन वायरसेस के साथ, इस मच्छर के साथ, एडिस एजिप्टाई। एडिस एजिप्टाई वो आम मच्छर नहीं है जो इससे पहले इस मुल्क में, इस इलाके में पाया जाता था, जिससे आमतौर पर मलेरिया होता था। ये वो नहीं है, ये मखसूस किस्म का मच्छर है। इसका साइज़ थोड़ा सा आम मच्छर जो हमारे यहाँ होते हैं वो बड़ा होता है। ये कान में आके भिन भिन भी नहीं करता है, मतलब म्यूज़िक भी नहीं सुनाता है, और इसका थोड़ा सा चितकबरा सा होता है, वाइट एंड ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। और आम मच्छर जो था हमारे यहाँ पहले होता था, वो रात के वक्त एक्टिव होता था, रात को काटता था, और गंदे पानी के अंदर जो है ना वो अंडे देता था, वहाँ से उसकी अफजाइश होती थी। लेकिन इस मच्छर के अंदर ख़ास बात यह है कि ताज़ा पानी के अंदर इसकी अफजाइश होती है, क्योंकि मानसून का पानी जितना भी है वो ताज़ा था, तो उसके अंदर इसकी अफजाइश जो है बहुत ज़्यादा होती है। वो मच्छर जिससे हम बचपन से आशना थे, वो मच्छर जो है ना उसकी आबादी निस्बतन कम होती जा रही है, और ये मच्छर इसकी अफजाइश में
इजाफा होता जा रहा है एडिस एजिप्टाई की। ये मच्छर सबसे पहले जो दुनिया में पाया गया या जिसका डिटेक्ट हुआ वो ब्राज़ील और जनूबी अमेरिका के ममालिक के अंदर, अर्जेंटीना हो गया, कोलंबिया हो गया, इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता था। इस तरह से सारी दुनिया में फैलना शुरू हुआ और 1950s के अवाइल में ये शुरू हुआ। तो मैं जो आपको बता रहा था कि इस मच्छर के अंदर एक कुदरती तौर के ऊपर जो एबिलिटी है कुदरत ने दी है कि 4 तरह के जो वायरसेस हैं उनको ये कैरी करता है। तो डेंगी है, डेंगी के बारे में थोड़ा सा हम बता दें। अच्छा, दूसरी बात इस मच्छर की ख़ास बात है, आम मच्छर जो है वो रात के वक्त काटता है, सनसेट के बाद, मगरिब के बाद। लेकिन इस मच्छर के अंदर कुदरत ने कुछ ऐसी खूबियाँ कहूँगा दी हैं कि ये जैसे ही सूरज निकलता है उसके 2 घंटे के अंदर सबसे पहले और उसके बाद सूरज गुरूब होने से 4 घंटे पहले तक ये एक्टिव होता है, काटता है। दूसरा जो मच्छर हमारे आम मच्छर था जो मलेरिया करता था वो जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर काटता था, लेकिन ये पीछे से वार करता है। आम तौर पे इसका जो 90% जो बाइट्स होती है वो कोहनियों के ऊपर होती है या पाँव के पिछले हिस्से में एड़ियों के पास होती है, और बाद दफ़ा तो ये पता भी नहीं चलता कि इसने कब काटा है। इसीलिए लोगों को जब डेंगू या कुछ होता है, चिकनगुनिया होता है, तो उनको याद ही नहीं होता कि मच्छर ने काटा था, कहीं पे दौड़ा पड़ा या ख़ारिश हुई। जबकि दूसरे मच्छर का हमें सबको अंदाज़ा भी हो जाता था, वो मच्छर आके पहले अलार्म भी देता था हमारे कान के अंदर, इसमें एक ये बात नहीं। फिर दूसरा मच्छर जो है ना बहुत ज़्यादा 100 मीटर से ऊपर तक नहीं उड़ सकता, लेकिन इस मच्छर के अंदर दूसरी खासियत यह है कि ये 400 मीटर तक की हाइट के ऊपर चला जाता है। यानी कराची में क्योंकि फ्लैट्स की आबादी बहुत ज़्यादा है तो चौथे 5वें माले के ऊपर या फ्लोर के ऊपर भी ये मच्छर पाया जाता है। तीसरी बात इसके अंदर इस मच्छर की खसूसियत ये साफ़ सुथरा मच्छर है, सफाई पसंद है, लिहाजा ये साफ़ सुथरी जगहों पे पाया जाता है, घरों के अंदर, कोनों के अंदर, कपड़ों के अंदर जो टंगे भी होते हैं, पर्दों में, अलमारियों के पीछे, वहाँ पे ये पाया जाता है। और साफ़ पानी में ये अंडे देता है जिससे इसकी अफजाइश होती है। तो लिहाजा ये मानसून का स्पेल इस दफ़ा कराची में ज़रूरत से ज़्यादा आया, बल्कि काफ़ी अर्से के बाद इतना लंबा स्पेल आया, बारिश हुई, पानी जगह जगह खड़ा हुआ और जगह जगह ताज़ा पानी था, उसके अंदर इनकी अफजाइश बहुत ज़्यादा हुई। अब इस मच्छर के अंदर पहले तो हमने जो इसके जो सम्राट थे वो डेंगू की सूरत में हमने देखे थे। डेंगू जो है उसमें एक ख़ास बात होती है कि वायरस है ये भी। अच्छा, एक वायरस के बारे में हमें एक बात हमेशा से गौर से समझनी चाहिए कि जितने भी वायरसेस अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा किए हैं वो स्पेसिफ़िक होते हैं, यानी उनका टारगेट स्पेसिफ़िक होता है। कोई वायरस जो है ना सिर्फ नाक के ऊपर हमला करता है और जिसकी वजह से फ्लू हो जाता है, नज़ला खांसी हो जाती है। कोई वायरसेस जो है ना जिस्म के दिमाग के ऊपर करता है, इनकेफेलाइटिस वगैरह हो जाता है। मतलब हर वायरस का स्पेसिफ़िक टारगेट है। तो ये जो डेंगू का वायरस है इसका स्पेसिफिक टारगेट जो है ना हमारे जिस्म में जहाँ पे प्लेटलेट बनते हैं या खून बनता है उसको ये अटैक करता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स सफ़ेद जसीमें जो है उनकी काउंट लोअर होना शुरू हो जाती है, बुखार के साथ, बुखार और जिस्म टूटने की वजह से। और उसके बाद जो है जिस्म से अगर ना ट्रीट किया जाए तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर, नाक से या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बहना शुरू हो जाता है। अब ये मच्छर जब काटता है, अगर उसने डेंगू का वायरस इंजेक्ट किया है तो 2 चीज़ों को जो है वो करेगा। एक तो ये कि मलेरिया करेगा उससे, मलेरिया के अलावा डेंगू भी करेगा। तो लिहाजा वो जो बुखार होता है या जिस्म टूटता है वो मलेरिया के सिम्टम्स हैं और डेंगू के जो है ना वो प्लेटलेट के सिम्टम्स होते हैं। उसके लिए फिर WHO के मुख्तलिफ वो हैं, डेली हम प्लेटलेट्स का काउंट कराते हैं एक ख़ास मकदार में। जब प्लेटलेट्स नीचे आ जाते हैं खुदा न खासा तो प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो डेंगू के बारे में दूसरा ये कि इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आराम है, पैरासीटामोल टाइप की गोलियां हैं, दूध है और अच्छी हाई प्रोटीन डाइट लें और ये अपने 7 से 10 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाता है। अगर नहीं होता है तो फिर प्लेटलेट कम होते हैं तो उसको हॉस्पिटलाइज करके करते हैं। अब हम आते हैं जो नई इस वक्त कराची में चिकनगुनिया के बारे में, ये भी इसी मच्छर के अंदर मौजूद होता है। पहले इतना नहीं था लेकिन इसमें ये वायरस भी अब है। चिकनगुनिया जो है ना सबसे पहले टंजानिया के अंदर 1952 के अंदर डिटेक्ट हुआ था। चिकनगुनिया का जो मतलब चिकन तो वैसे गुनिया का मतलब है टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसी से ये चीज़ हासिल करना या लेना। तो इस वायरस के अंदर जो ख़ास बात है ये एक है कि ये जितने भी जिस्म के जोड़ हैं उनके ऊपर अटैक करता है, बाकी बुखार और जिस्म में पट्ठों में दर्द ये सब कुछ होता है।
और ये कुछ उन लोगों में ज़्यादा अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी लो हो, यानी कुव्वत मुदाफ़िया जिनकी बहुत कम से कम हो, तो उसके अंदर इसका अफेक्ट ज़्यादा आता है। इसीलिए कुछ लोगों को चिकनगुनिया होता है, बुखार होता है, जिस्म में टूटन, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द होता है, उनको इस शिद्दत से नहीं होता। लेकिन कुछ वो लोग जिनको ये होता है, जैसे बूढ़े लोग हैं 60 के बाद उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, या 12 साल से कम, 8 साल से कम के बच्चे हैं, उनको अगर होगा तो जिनकी इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई तो उनमें शिद्दत बहुत होती है। इस हद तक होती है कि लोग व्हील चेयर के ऊपर लाए जाते हैं हम लोगों के पास ट्रीट करने के लिए। और ये स्पेसिफिकली उसके मतलब जॉइंट्स को जो है ना अटैक कर 7 से 10 दिन के अंदर इस वायरस का असरात ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन डेंगू तो जो है ना ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसमें चिकनगुनिया कुछ लोगों के अंदर काफ़ी अरसे तक, साल भर तक रहता है, जिसको हम क्रॉनिक चिकनगुनिया कहते हैं। और जिसमें दर्द और घुटनों में दर्द वो होता है लोगों के। इलाज इसका भी यही है कि आप जो है आराम करें, फ्लूइड्स लें, फ्रेश जूसेस लें। लेकिन एक चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा अवॉइड कर रही है वो फास्ट फूड है। तो तमाम फूड्स जिसके अंदर हाई फैट लेवल हो, जिसके अंदर फास्ट फूड हो, वो जो है ना वो हज़म नहीं हो पाती है। वो हज़म नहीं होती है तो उसके साथ एक और होती है, उसके अंदर उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हज़म नहीं होती है तो वो एक और कॉम्प्लिकेशन जो है ना की वजह से पैदा होती है। तो इसमें सादा खुराक लेनी चाहिए, दूध लेना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए, लॉट ऑफ वाटर, ORS का पानी, और आज़ाद होना चाहिए। चौथी बात ये आती है कि क्या ये वायरस एक से दूसरे को लग सकता है? ये नहीं होता। ये वायरस आता ही उस सोर्स से, मच्छर से। मच्छर अगर एक घर के अंदर 4 लोगों को काटेगा, 4 को होगा, 1 को। ये नहीं कि अगर मुझे चिकनगुनिया हो रहा है तो मेरे घर में किसी को मुझसे फैल जाएगा, जैसे कि दूसरे वायरस आते हैं, नज़ले, ज़ुकाम, खांसी के आते हैं, एक के दूसरे को लगते हैं। इसके अंदर ये नहीं है। फिर येलो फीवर और जीका, इसका बहुत मुख्तसर जिक्र करूँगा क्योंकि ये भी सिम होता है। येलो फीवर ज़्यादातर जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में और जनूबी अमेरिका के ममालिक में होता है, लेकिन यही वायरस लेके आता है। लेकिन नई जो है, एक नया वायरस इसमें डिटेक्ट हुआ है जिसका नाम जीका वायरस, ZIKA। जीका वायरस जो है ना वो भी ख़ास उसका टारगेट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन को अटैक करता है। आम वुमेन को, आम मैन को नहीं करता, लेकिन जिसकी प्रेगनेंसी है उसको अटैक करता है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो मतलब उनकी जो पैदाइश है वो नॉर्मल हालत में नहीं होती, उनमें पैदाइशी नुक्स होते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि फ्यूमिगेशन स्प्रे कितना कारगर साबित हो सकता है और ये कितना ज़रूरी है इन दिनों में ख़ास तौर पे? हाँ, देखिए फ्यूमिगेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा जो है ना हर इंडिविजुअल को जो है ना मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाने चाहिए ख़ास तौर पे। और कपड़े जो है ना इतने ढके हुए पहने चाहिए, चाहे गर्मी भी है। और इसका जो चिकनगुनिया और डेंगू का जो सीज़न है ना वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में सबसे ज़्यादा होता है। इसकी अफजाइश सबसे ज़्यादा होती है। इन्हीं दिनों में हमारे बारिशें भी उतनी सल ज़्यादा हो गई है। मॉस्किटो रिपेलेंट होना चाहिए। घर में जो है ना पानी नहीं इस तरह से हो, सफाई रखें उसके अंदर, और कपड़े ढक के पहने, कोशिश करें कि सूती कपड़े हों। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर इम्तियाज़ अतहर सिद्दीकी साहब। प्रोग्राम के आखिर में एक मरतबा सिर्फ हम आपको ये कहेंगे कि सबसे पहले प्रिकॉशन आपने खुद लेना है। देखिए फ्यूमिगेशन स्प्रे के लिए बहुत ज़रूरी है, हम लोग इसके लिए बार बार ये प्रोग्राम अब थोड़े से हम कोशिश करेंगे कि अगर इसकी शिद्दत में इस वबा की या इस चिकनगुनिया और इनकी लहर में अगर इजाफा होता है तो मोस्ट प्रॉबली हम एक और शो इसके हवाले से करेंगे, या 1 से 2 से ज़्यादा भी शो हम कर सकते हैं। फिलवक्त मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि फ्यूमिगेशन स्प्रे जितने लाजमी है उस पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपने और मैंने खुद अपने लिए इसके प्रिकॉशंस जो हैं वो अपनी इनफरादी हैसियत से वो सबसे पहले करने हैं। मॉस्किटो रेपेलेंट वो आपके पास होना चाहिए, और जैसे ही आप बाहर निकलें या आप वज़ू करें उसके फ़ौरन बाद आप उसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करें। क्योंकि देखिए अगर किसी जगह पे फ्यूमिगेशन स्प्रे हुआ है और किसी जगह पे आप ऐसे जा रहे हैं जहाँ पर फ्यूमिगेशन स्प्रे नहीं हुआ तो आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आप अगर मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आपको मच्छर नहीं काटेगा। इसके अलावा जितने भी आपके ऐसे घर के अंदर मरीज़ हैं, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर डेंगू है तो उसमें आराम, इसके अंदर पैराडोल जो है वो टैबलेट एक आम टैबलेट है, और पैरासिटामोल जो है उसको जो है वो आप सिर्फ इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपकी डाइट वगैरह जिसमें दूध और जो है प्रोटीन वगैरह उसमें शामिल है उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा सबसे ज़्यादा कोशिश ये करें कि जो पूरे आस्तीनों के कपड़े हैं यानी कि पूरी स्लीव्स के कपड़े, और कोशिश करें कि आपके जो एड़ी है
या आपके पाँव का जो पिछला हिस्सा है उसको भी आप ज़रा थोड़ा सा इस तरह के जूते पहने कि वो ज़्यादातर वो कवर हो। सॉक्स वगैरह का इस्तेमाल करें या फिर इस तरह के जूते पहने। अपनी प्रिकॉशन जब आप पूरे तरीके से लेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्कानात है। और कोशिश करें कि आपकी डाइट और आपका निज़ाम आपका ज़िंदगी यानी तर्ज़ ज़िंदगी आपका ऐसा हो कि आपका इम्यून सिस्टम, याद रखिए इम्यून सिस्टम जिन लोगों का मज़बूत है वो यकीन करें कि बहुत बड़ी बीमारियों को शिकस्त भी दे देते हैं। ये जो इम्यून सिस्टम है ये हमारे हाथ में है इसको बनाना। खुदा के लिए अपने इम्यून सिस्टम को इसको स्ट्रांग बनाइए। फ़िलवक्त अभी जो हमने प्रोग्राम किया है हम दुआ कर रहे हैं कि बस यहीं तक हमें प्रोग्राम करना पड़े। सिचुएशन जो है पूरे शहर के अंदर वो ऐसी गंभीर ना हो कि हमें मुसलसल ऐसे प्रोग्राम करने पड़े। लेकिन फ़िलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।